हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है गुरुत्वाकर्षण, जिसका ये चौथा वीडियो है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भैया कि जो भार और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और एक एक पॉइंट्स को आपको समझते हुए जाना है। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है भैया भार और क्या द्रव्यमान में अंतर। तो हम सबसे पहले एक तरफ बना ले रहे हैं द्रव्यमान, और जिसे हम क्या कहते हैं भैया मास कहते हैं, और दूसरी साइड हम बना ले रहे हैं भार, जिसको हम क्या कहते हैं भैया वेट कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में हमको अंतर देखना है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहला इसके यदि हम अंतर पे बात करें, सबसे पहला अंतर, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे कर रहा हूं। सबसे पहला अंतर कि जो द्रव्यमान होता है इसको भैया किससे प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहला अंतर यही हो जाएगा कि इसको m से दर्शाते हैं, या प्रदर्शित करते हैं। और जो ये है ना भार है ना, इसको भैया इसको W से प्रदर्शित करते हैं, मतलब इसे W से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला अंतर हो गया। अब आते हैं भैया इसके दूसरे अंतर पे, इसका भी दूसरा अंतर। तो इसका अब याद रखेंगे, जो द्रव्यमान होता है ना, इसका फॉर्मूला याद रखेंगे। तो भैया जो द्रव्यमान से जो फॉर्मूला मिला था उसे हमने क्या पता चला था कि इसका मात्रक जो होता है ना, इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या होता है भैया, ये क्या होता है केजी होता है, मतलब किलोग्राम होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है कि द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और जो भार होता है इसका मात्रक होता है भैया न्यूटन। ठीक है, या किलोग्राम भार। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होता है भैया, पहला न्यूटन याद रखेंगे, या आप दूसरा कह सकते हैं किलोग्राम भार। ठीक है, किलोग्राम भार। ठीक है, तो ये दूसरा आपका मात्रक, तो ये दोनों मात्रक को आपको याद रखना है। अब आते हैं इसके तीसरे टॉपिक, तीसरा पॉइंट, तो इसका भी तीसरा पॉइंट। तो याद रखेंगे जो द्रव्यमान होता है ये कौन सी राशि होती है। तो याद रखें द्रव्यमान जो होता है ना वो अदिश राशि होती है, मतलब यह अदिश राशि होती है। ठीक है, क्यों भैया अदिश राशि होती है, क्योंकि द्रव्यमान में परिमाण तो होता है परंतु दिशा नहीं होती है। परंतु ये जो भार है ना, ये क्या है, ये जो सदिश राशि होता है, मतलब भार क्या है, यह सदिश राशि होता है। अब भैया सदिश राशि क्यों होता है इसको हम समझते हैं। तो क्योंकि भैया इसमें क्या होता है, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं अंतिम। ठीक है, तो याद रखेंगे इसे भौतिक तुला द्वारा क्या किया जाता है, मापा जाता है। किसके द्वारा भैया, भौतिक तुला द्वारा मापा जाता है। इसको याद रखेंगे, इसको मतलब भार को कमानीदार तुला द्वारा मापा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है इसको कमानीदार तुला द्वारा मापा जाता है और इसको भौतिक तुला द्वारा मापा जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये जो चार इसके डिफरेंट है, चार इसके अंतर है, ये बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो सबसे पहले तो चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई भी टॉपिक, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और भैया कि यदि आपको कोई भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई करना है तो हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा। आप व्हाट्सएप में क्या लिखिएगा कि मान लेते हैं आपको, और आपको क्लास
11th का ही फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई करना है तो आप जाइएगा और इस नंबर पे व्हाट्सएप में क्या लिखिएगा कि क्लास 11 फिजिक्स केमिस्ट्री आज वीडियो लिंक, तो आपको वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और यदि क्लास 9th का ही फिजिक्स और केमिस्ट्री का अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से भी जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। यदि डिस्क्रिप्शन नहीं पता तो इस नंबर पे हमें मांग सकते हैं, ठीक है, आपको तुरंत लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। दूसरी बात, यदि आप जब भी अपने फ्रेंड से मिलिएगा तो उनसे जरूर बताइएगा कि इस चैनल से आप भी जाकर पढ़ाई कीजिए, इस चैनल से हम पढ़ाई करते हैं और यहाँ पे क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के फिजिक्स और केमिस्ट्री का अच्छे से पढ़ाई कराया जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।